everyone, a very warm welcome to all my dear champions. Welcome to the official YouTube channel of KGS Banking. This is Ghazala Khan, your English educator. So आज हम हैं यहाँ पर जहाँ पर हम इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। स्पेशली हमने बैंकिंग के सारे एग्जाम्स को एग्जामिनर्स फेवरेट वोकैबुलरी समझ लीजिए कि यहाँ पर हम करने वाले हैं, है ना। तो हमने ऑलरेडी 3 शोज इसके कर लिए हैं। आज हमारा शो नंबर 4 है और इसमें हम बहुत सारे नए वोकैबुलरी के वर्ड्स यहाँ पर देखेंगे जो कि एग्जामिनर्स फेवरेट वोकैबुलरी होती है। तो आई होप कि आप सभी बच्चे तैयार हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सारे स्टूडेंट्स इस शो को लास्ट तक देखेंगे। क्यों लास्ट तक देखेंगे? क्योंकि लास्ट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने आपको सारी वोकैबुलरी को कराने के बाद लास्ट में उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके अपने आप को जज करना है कि आपको कितने वोकैबुलरी के वर्ड्स रिटेन हो रहे हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आज का पहला वर्ड जो कि आपका है कुबरसम, है ना। सो फर्स्ट वर्ड इज कुबरसम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? कुबरसम। द मीनिंग ऑफ कुबरसम इज भारी बोझ। देखो यहाँ पर एक गाड़ी है और उस पर बहुत सारा लगेज, बहुत सारा सामान रखा है ना। यानी कि डिफिकल्ट टू हैंडल, हैवी और कॉम्प्लिकेटेड। कोई भी ऐसी चीज जो इतनी ज्यादा हैवी है या कॉम्प्लिकेटेड है जिसे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कुबरसम। कुबरसम यानी भारी बोझ, जिसके सिनोनिम्स में आप ले सकते हैं कि कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा बल्की है, बहुत ज्यादा बल्क में है। अनवीडली है, अनवीडली यानी कि बहुत ज्यादा वेटी है ना। और क्लमसी है। क्लमसी का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि एक तरीके से बहुत ज्यादा एक तो क्लमसी का मतलब होता है बेढंगा इंसान, है ना। ऑकवर्ड, बेढंगा, क्लमसी। और क्लमसी मतलब कोई भी ऐसी चीज जो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज नॉट एबल टू लाइक मैनेज, जिसे आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्लमसी, बल्की एंड अनवीडली। तो ये तीनों वर्ड्स आपकी कुबरसम के सिनोनिम्स हैं, यानी कि भारी बोझ। एंटोनिम क्या होगा? ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा? कोई भी ऐसी चीज जो कि हैंडी है ना। मतलब आसानी से जिसको आप क्या कर सकते हो? यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, और मतलब बहुत हैंडी है, हाथ में कैरी कर सकते हो। मैनेजेबल है, कोई चीज जो कि मैनेजेबल है यानी कि आसानी से मैनेज की जा सकती है। और लास्ट है आपका कोई चीज जो कि लाइट वेटेड है, यानी कि जिसका वेट बहुत ज्यादा नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑपोजिट ऑफ कुबरसम। तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो कुबरसम मशीन है वॉज डिफिकल्ट टू मूव। मतलब कोई भी ऐसी मशीन जिस पर इतना ज्यादा आप बोझ डाल दोगे उसको मूव करना बहुत मुश्किल होगा। तो द कुबरसम मशीन वॉज डिफिकल्ट टू मूव। जैसे कि ये मशीन है और इट इज डिफिकल्ट टू मूव क्योंकि उस पर इतना सामान लाद दिया है, इतना बोझ डाल दिया है कि आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो पहला वर्ड जो हमने पढ़ा दैट इज कुबरसम, है ना, यानी समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव। कोई भी ऐसी चीज जिसे मूव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा शांत और पीसफुल। देखो इस प्लेस को, इस जगह को देखो कितनी पीसफुल ये नजर आ रही है ना। एक तरीके से शांत प्लेस है, पीसफुल प्लेस है। वी लव दीज प्लेसेस, है ना। सो ट्रैंक्विल मतलब होता है कोई भी ऐसी जगह जो कि बहुत काल्म है और पीसफुल है। तो ट्रैंक्विल के सिनोनिम्स क्या होंगे? ट्रैंक्विल एग्जामिनर फेवरेट वर्ड। ट्रैंक्विल इज यूज्ड फॉर पर्सन एज वेल। ही हैज अ ट्रैंक्विल पर्सनैलिटी। ट्रैंक्विल यानी कि बहुत शांत रहने वाला इंसान है ये, है ना, इसके लिए भी यूज होता है। तो ट्रैंक्विल अभी यहाँ पर एक प्लेस के लिए यूज हुआ है। तो ट्रैंक्विल मतलब होता है काल्म, पीसफुल, सेरीन। ये सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव है। तो ट्रैंक्विल इज एन एडजेक्टिव बाय इट्स पार्ट ऑफ स्पीच। इसका मतलब होता है काल्म होना, पीसफुल होना, सैरीन होना, शांत होना, शांति भरी जगह है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट क्या हो जाएंगे? एजिटेटेड है यानी कि बहुत ही शोरगुल वाला प्लेस है। नॉइसी है, बहुत ज्यादा लोग चिल्ला रहे हैं इधर से उधर से। टर्बुलेंट है यानी कि
उथल पुथल मची हुई, ये बहुत ज्यादा मैसी है, मैसी है, मैसी भी तो होगा, है ना, बहुत ज्यादा एक तरीके से डिसऑर्डर है चीजें, मैसी है, तो मैसी प्लेस है, लाइक टॉपसी टर्वी है, टॉपसी टर्वी, और नॉइसी है, एजिटेटेड है, डिस्टर्बेंस है और टर्बुलेंट है, ये सारे आपके ऑपोजिट हो जाएंगे ट्रैंक्विल के। तो ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से काल्म होना, पीसफुल होना, शांति, और इसका ऑपोजिट जहां पर शोरगुल हो रहा है, टर्बुलेंस हुआ है, एजिटेटेड है, नॉइसी है, तो ये सारे इसके ऑपोजिट मीनिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्रीमोनी। मैंने आपको पढ़ा रखा है ये ऑलरेडी, जब हम डेली एक क्या पढ़ते हैं बताओ, हाँ जी, जब हम डेली एक आपका रूट वर्ड पढ़ते हैं तो उसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, एक्रीमोनी, एक्रीमोनी यानी कटुता, तीखापन। तो ये जो वर्ड है ना एकर, ACR, ACRI, SERE, इनका मतलब ही होता है बिटर, यानी कड़वाहट, है ना, क्रूरता, तो उससे भरा हुआ। तो एकर का मतलब ही होता है समथिंग विच इज बैड इन सेंस। तो एक्रीमनी यानी कि एक तरीके से क्रूरता, तीखापन, जिसका मीनिंग होता है बिटरनेस इन स्पीच और फीलिंग, है ना, यानी कुछ लोग होते हैं ना दुश्मनी रखते हैं, दूसरों के प्रति मेल रखते हैं, शब्दों में एक तरीके से तीखापन होना, एक्रीमोनी। सो यहाँ पर देखो ये दो लोग हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो इनके बीच में बिटरनेस है, इनके बीच में कड़वाहट है, मैलिस है, मैलिस का MAL, मैल मैंने आपको पढ़ाया है, मैल का मतलब होता है किसी के प्रति मेल रखना, मतलब किसी के प्रति बुरा सोचना, मेल रखना, बुरा इंसान है मतलब दुश्मनी रखना, तो दैट इज कॉल्ड मैल। तो ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो बिटरनेस हो गया, हॉस्टिलिटी हो गया, मैलाइस हो गया, ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके एक्रीमनी के सिनोनियम्स हैं। तो एक्रीमनी क्या है, नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच से। ऑपोजिट क्या होगा, काइंडनेस, मतलब अब यहाँ पर आप किसी के लिए बहुत ज्यादा क्रूड नहीं हो, काइंड हो, गुडविल है, कॉर्टेसी है, तो ये सारे वर्ड्स आपके ऑपोजिट हो जाएंगे, एंटोनियम हो जाएंगे काइंडनेस के। तो काइंडनेस हो गया, गुडविल हो गया, कॉर्टेसी हो गया, ये सारे वर्ड्स आपके ऑपोजिट हो गए, और बिटरनेस हो गया, हॉस्टिलिटी हो गया, मैलिस हो गया, ये आपके सिनोनियम्स हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हो कि उनका जो डाइवोर्स हुआ वो एंड हुआ एक्रीमोनी पर, यानी कि उनके बीच में बहुत ज्यादा कड़वाहट, दुश्मनी, ये सब आई, उस वजह से उसके बाद उनका जो डाइवोर्स है वो खत्म हुआ, है ना, देयर डाइवोर्स एंडेड विद एक्रीमोनी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज मैरिड। मैरिड का मतलब क्या होता है, काउंटलेस, या फिर समथिंग विच इज वेरी मैनी, असंख्या है, अनगढ़त है, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप गिन नहीं सकते हो, काउंट नहीं कर सकते हो, जिनकी गणना नहीं कर सकते हो, वहां पर आप यूज करते हो मैरिड। मैरिड मतलब समथिंग विच इज काउंटलेस, ठीक है। सिनोनियम्स में आप ले सकते हो इन्यूमरेशन, है ना, इन्यूमरेशन मतलब जिसकी गणना नहीं हो सकती, ठीक है, काउंटलेस है इन्यूमरेशन, एक न्यूमरेशन क्या है, जिसकी गणना हो सकती है, काउंटलेस जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, न्यूमरस है, एडजेक्टिव है ये पार्ट ऑफ स्पीच से, है ना, कोई भी ऐसी चीज जो इतनी है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, काउंटलेस है। देखो यहाँ पर इतने सारे ये हैं फ्लावर्स, दैट इज दीज ऑल फ्लावर्स आर काउंटलेस, वी कांट काउंट देम, है ना। तो एक तरीके से इन्यूमरेबल है, काउंटलेस है, न्यूमरस है, बहुत ज्यादा है। ऑपोजिट क्या होगा इनका, ऑपोजिट होगा फ्यू हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, स्केर्स हो जाएगा, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको आपने लिमिटेशन में बांध रखा है ना, लिमिटेशन में बांध रखा है, तो ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। तो द स्काई ग्लिटर्ड विथ मैरिड स्टार्स, जो स्काई है ना वो चमक रहा है किससे, मैरिड स्टार्स से, यानी कि इतने स्टार्स हैं जिनको आप गिन नहीं सकते हो, है ना, काउंटलेस है। तो मैरिड का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज काउंटलेस, काउंटलेस और वेरी मैनी, बहुत ज्यादा है, असंख्याई है, अनगिनत है, दैट इज कॉल्ड मैरिड। नेक्स्ट वर्ड इज इग्नोबल। इग्नोबल के लास्ट में भी BLE आ रहा है, कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में BLE आता है वो पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव होता है। तो इग्नोबल का मतलब होता है एडजेक्टिव होना, जिसका मीनिंग हो जाएगा डिसऑनरेबल, नॉट नोबल, यानी नीच, घटिया, ठीक है। जैसे ये पर्सन है
सारे लोग उसे ठेंगा दिखा रहे हैं, है ना, यानी कि डिसऑनेबल, उसकी बेचारे की कोई इज्जत नहीं है, वो नोबल नहीं है, नीच मान रहे, घटिया मान रहे, तो दैट इज कॉल्ड इग्नोबल, मतलब जिसको इग्नोर किया जा रहा है। इग्नोबल पर्सन जिसको इग्नोर किया गया है, ठीक है, जिसको आप डिसऑनर कर रहे हो, सम्मान नहीं दे रहे हो, जिसको बिल्कुल बेस मान रहे हो कि भाई बेसिक ही चीज है ये, कोई बहुत वो नहीं है, मतलब हल्के में ले रहे हो, इन दैट वे शेमफुल, है ना। तो ये सारे वर्ड्स आपके इग्नोबल के सिनोनियम्स हैं। इग्नोबल मतलब समझ लो कि इग्नोरेबल से बना है, इग्नोर कर रहे हो जहां पर। ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, कोई पर्सन, ना 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 भाई इग्नोबल नहीं है, नोबल है, नोबल है, ठीक है, ऑनरेबल है, वर्चुअस है, सम्मानजनक है ना, जिस रिस्पेक्टफुल है, रिस्पेक्टफुल नहीं है, रिस्पेक्टेबल है, रिस्पेक्टेबल है। तो ये सारे वर्ड्स इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। तो इग्नोबल यानी डिसऑनरेबल, नॉट नोबल, नीच घटिया, है ना, नोबल हो गया, ऑनरेबल हो गया, रिस्पेक्टेबल हो गया, वर्चुअस हो गया, ये सारे वर्ड्स इग्नोबल के ऑपोजिट हैं, ठीक है। द ट्रेटर मेट एन इग्नोबल एंड, जो ट्रेटर है एक तरीके से वो इग्नोबल एंड पर मेट हुआ, है ना। तो एक तरीके से ये इसका एग्जाम्पल है। और इग्नोबल का मतलब होता है कोई भी पर्सन जिसे आप सम्मान नहीं दे रहे हो, है ना, आप उसको नोबल नहीं मान रहे हो, डिसऑनरेबल है। चलिए, रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट का मतलब क्या होता है, री यानी दोबारा, कैपिचुलेट करना यानी कि एक तरीके से सारांश बताना, यानी कि किसी चीज को दोहराना, समराइज करना ब्रीफ में, यानी कि कोई बहुत प्रिसाइज करना, प्रिसाइज करना, है ना। तो कैपिचुलेट मतलब क्या है, यहां पर एक पर्सन पूरी की पूरी बात का सारांश बता रहा है, दोहरा रहा है, ठीक है, उसको। तो सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे, समराइज हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा, रीस्टेट हो जाएगा, ये तीनों शब्द आपके सिनोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। एंटोनियम्स क्या होगा, एक्सपांड हो जाएगा, एलैबोरेट हो जाएगा और लेंथन हो जाएगा, ये तीनों वर्ड्स आपके ऑपोजिट हो जाएंगे। तो रिकैपिचुलेट मतलब समराइज करना, ब्रीफ करना, सारांश बताना, दोहराना। सिनोनियम्स में समराइज करना, किसी चीज को रिव्यू करना, किसी चीज को रीस्टेट करना, तो ये इसके सिनोनियम्स होंगे। एंटोनियम करना यानी ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, किसी चीज को एक्सपांड करना, है ना, किसी चीज को एलैबोरेट करना, ब्रीफ यानी छोटा करना, तो ये प्रिसीज भी हो जाएगा, प्रिसाइज करना, छोटा करना। तो समराइज हो गया, रिव्यू हो गया, रीस्टेट हो गया, ब्रीफ हो गया और प्रिसाइज हो गया, ये सारे सिनोनियम्स है रिकैपिचुलेट के, है ना। एंटोनियम यानी बड़ा, कोई चीज को छोटा कर रहे हो, उल्टा क्या होगा, बड़ा कर रहे हो, एक्सपांड कर रहे हो, एलैबोरेट कर रहे हो, लेंथन कर रहे हो, यानी कि लेंथ बढ़ा रहे हो किसी चीज की, तो ये इसके ऑपोजिट मीनिंग होंगे। द टीचर रिकैपिचुएटेड द लेसन्स एट द एंड, टीचर ने लेसन्स को रिकैपिचुएट किया अंत में, यानी कि उसको समराइज किया, पूरा एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में उसको शॉर्ट में यानी प्रिसाइज में और इंपॉर्टेंट लाइक एक तरीके से समराइज कर दिया और आपको इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करा दी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रिकैपिचुलेट। इन्वेक्टिव, इन्वेक्टिव यानी कि एक तरीके से इंसल्टिंग और अब्यूजिव वर्ड्स का यूज करना। इन्वेक्टिव यानी कि ऐसे शब्द बोलना जो अपमानजनक हैं, किसी का अपमान करना इन दैट वे। तो इन्वेक्टिव मतलब होता है इंसल्टिंग और अब्यूजिव वर्ड्स, यानी गाली गलोच या अपमानजनक भाषा, ऐसी भाषा जो अपमान करने के लिए यूज की जा रही है किसी की, तो उसके लिए आप यूज करते हो इन्वेक्टिव वर्ड्स। सिनोनियम्स में आप ले सकते हो अब्यूज करना, वेट्रियोल करना या इंसल्ट करना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव हैं वैसे तो, है ना, एडजेक्टिव है ये सारे सिनोनियम से। अब्यूज हो गया, वेट्रियोल हो गया, इंसल्ट हो गया, ये आप किसी की बेइज्जती करने के लिए यूज हो रहे हैं। देखो ये एक पर्टिकुलर गर्ल है और ये इसकी बेइंतहा बेइज्जती कर रही है बेचारी, शी इज क्राइंग, बट स्टिल वो उसके लिए एक अब्यूजिव वर्ड्स का यूज कर रही है, ठीक है। एंटोनियम क्या हो जाएंगे, प्रेज करना, तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना, नाना भाई अच्छे हो, अप्लॉज करना यानी कि एक तरीके से तारीफ करना। तो यहाँ पर गालियां नहीं दे रहे हैं, किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को बुरा भला नहीं कह रहे हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन की तारीफ कर रहे हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उसको प्रेज कर रहे हैं, उसको अप्लॉज कर रहे हैं। इन सारे वर्ड्स का मतलब वही होता है तारीफ करना,
यानी कि हाँ अच्छा वर्ड्स बोला। द एंग्री मैन शाउटेड इन्वेक्टिव्स एट द ड्राइवर, है ना। एंग्री मैन ने क्या किया, चिल्ला चिल्ला के उसको गालियां दी ड्राइवर को, है ना। तो एक तरीके से इन्वेक्टिव्स का यूज किया, एक तरीके से इंसल्ट किया, अब्यूजिव वर्ड्स यूज किए, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेक्टिव। गलत बोलना किसी को, अब्यूजिव वर्ड्स यूज करना। रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो, है ना। जिसे आप बोलते हो जिद्दी, अवज्ञाकारी, स्टबर्न है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल है। देखो ये बच्चा कितना जिद्दी है, आप उसको बोल रहे हो कुछ, उसने उंगलियां दोनों कानों में डाल ली हैं, है ना, और वो सुनना ही नहीं चाहता है, बहुत ज्यादा रिजिड हो गया है, जिद्दी हो गया है, स्टबर्न है, ठीक है। जिसको मैनेज नहीं कर सकते हो, अनमैनेजेबल है, डिफाइंट है, स्टबर्न है। इट मीन्स अ पर्सन हु इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, कोई भी ऐसा पर्सन जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी का पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है ये, है ना। ओबीडियंट यानी कि जो आज्ञाकारी है, जो बात मानता है, कॉम्प्लायंट, है ना, और डोसाइल, ये सारे के सारे वर्ड्स पॉजिटिव है, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि बात मानता है सभी की और मतलब आज्ञाकारी है, तो आप उसके लिए यूज करते हो। द रिफ्रैक्टरी चाइल्ड रेसिस्टेड एवरी इंस्ट्रक्शन, जो एक तरीके से रिफ्रैक्टरी चाइल्ड है ना, वो हर एक्शन को क्या करता है, रेसिस्ट करता है, किसी भी एक्शन को नहीं मानता है, सबको इग्नोर करता है, हटाता है, साइड करता है। तो रिफ्रैक्टरी मतलब स्टबर्न, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जिद्दी। चलिए सोमनोलेंट, सोम्न मैंने आपको पढ़ाया है, सोम्न सोने से रिलेटेड होता है। कहां पर पढ़ाया है आपको, मैंने हमेशा पढ़ाया है रूट वर्ड्स, जो मैं आपको एडिटोरियल के टाइम कराती हूँ सुबह 9 बजे, उसमें मैंने आपको सोम्न रूट वर्ड भी पढ़ाया है। स्लीपी, ड्राउजी, नींद से भरा, उनिंदा, दैट इज सोमनोलेंट, यानी स्लीपी फील करना, ड्राउजी फील करना, स्लगिश, आलस सा आना, ठीक है। आई एम फीलिंग वेरी स्लगिश, यार मतलब क्या है, मुझे बहुत नींद सी आ रही है, बहुत लेजी सा फील हो रहा है। तो ये देखो ये लड़की क्या है, उल्टी पड़ी हुई है, सोए जा रही है, नींद से भरी हुई है, उनिंदा है ना, स्लीपी है, ड्राउजी है, स्लगिश है। ऑपोजिट क्या है, अलर्ट है, एनर्जेटिक है, लाइवली है, भाई जोश से भरे हुए हैं, तो ये ऑपोजिट हो गया। तो सोमनोलेंट का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन जो कि बहुत ड्राउजी फील कर रहा है, स्लीपी फील कर रहा है, उसके लिए आप यूज करते हो। और एंटोनियम अलर्ट हो गए, एनर्जेटिक हो गया, लाइवली हो गया, तो यानी एकदम नींद वो जोश से भरा हुआ है। द सोमनोलेंट ड्राइवर ऑलमोस्ट कॉज एन एक्सीडेंट, एक ड्राइवर जो कि बहुत ही स्लीपी सा फील कर रहा था, लेजी सा था, ठीक है, ऑलमोस्ट वो एक तरीके से एक्सीडेंट का कारण बन जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता, बच गया। मेंडेसिटी, मेंडेसिटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कुछ लोग होते हैं जिनकी टेंडेंसी है झूठ बोलना। मेंडेसिटी मीन्स टेंडेंसी टू लाई, झूठ बोलने की एक तरीके से टेंडेंसी होना, झूठ, असत्यता, दैट इज कॉल्ड मेंडेसिटी। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, फॉल्सहुड हो जाएगा, डिसीट हो जाएगा, डिसऑनेस्टी हो जाएगा, ये सारे वर्ड्स आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे मेंडेसिटी के। ऑपोजिट क्या होगा, उल्टा मीनिंग, ट्रूथफुलनेस होगा, ऑनेस्टी हो गया, सिंसेरिटी हो गया, ये आपके ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉल्सहुड, डिसीट, डिसऑनेस्टी, सिनोनिम्स, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, एंटोनियम, ऑपोजिट। तो ये दो वर्ड्स आपके याद रखिए, मीनिंग्स हैं। मेंडेसिटी यानी टेंडेंसी टू लाई, फॉल्सहुड, डिसीट, डिसऑनेस्ट। डिसीट मतलब भी तो झूठ ही होता है, तो झूठ बोलना यानी वो एक तरीके से, डिसीट यानी धोखा देना, झूठ बोलना, गलत बात करना, डिसऑनेस्टी लेना। ऑपोजिट ट्रूथफुलनेस, कोई पर्सन सच बोल रहा है, ऑनेस्ट है, सिंसियर है, तो ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। तो द रिपोर्ट एक्सपोज द मेंडेसिटी ऑफ द ऑफिशियल, रिपोर्ट ने खुलासा किया जो ऑफिशियल थे ना उनकी झूठ का। तो मेंडेसिटी यानी कि एक तरीके से झूठ, टेंडेंसी टू लाई। इनएन मतलब होता है, कुछ लोग होते हैं ना बहुत मूर्खों जैसी हरकतें करते हैं, सिली, लैकिंग सेंस, जिनमें दिमाग नहीं होता है, बेवकूफाना हरकत, मूर्खतापूर्ण, दैट इज कॉल्ड इनएन।
सिनोनियम्स में क्या हो जाएगा, सिली हो जाएगा, फुलिश हो जाएगा, एब्सर्ड हो जाएगा। इन सारे के सारे शब्दों का मतलब होता है क्या होना, मूर्खतापूर्ण होना। सिली हो गया, फुलिश हो गया, एब्सर्ड हो गया, इन सब का मतलब वही होता है। ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट कोई पर्सन जो कि इंटेलिजेंट है, सेंसिबल है, वाइज है, ये मूर्ख हैं सारे, है ना। ऐसी छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं, बचकानी हरकतें करना, इनैन होना, है ना। तो सिली, लैकिंग सेंस, मूर्खतापूर्ण, बेवकूफा पाना हरकत, सिली, फुलिश, एब्सर्ड, सिनोनियम्स। एंटोनियम इंटेलिजेंट, सेंसिबल, वाइज, दीज वर्ड्स आर एंटोनियम। जो कॉमेडियन का इनएन जोक्स है, बोर्ड द ऑडियंस, है ना, ये जो बेवकूफी भरे जोक कर रहा था ना, पूरी ऑडियंस उससे क्या हो गई, बोर हो गई भाई। ठीक है, तो यहां पर हमने 10 वर्ड्स ऑलमोस्ट करे हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चन की। सबसे पहले तो आपको मैच करना है वर्ड्स को अपने सिनोनियम से। तो एक्रीमोनी का मतलब क्या होता है, सोमनोलैंड का मतलब क्या होता है, इनवेक्टिव का मतलब क्या होता है, इग्नोबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको मैच करने हैं वर्ड्स, होमवर्क है ये। फिल इन द ब्लैंक्स है, द पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिशियन का हैबिचुअल डैश है, उसने बर्बाद कर दिया पब्लिक के ट्रस्ट को, लीडिंग टू वाइड स्प्रेड कॉल फॉर हिज रेजिग्नेशन। ठीक है, तो इन्वेक्टिव हो गया, एक्रीमोनी हो गया, मेंडेसिटी हो गया, इग्नोबल हो गया। आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं इनके आंसर्स। इग्नोबल का इनकरेक्ट यूज बताना है ना, कि यहां पर आपसे पूछा गया है कि भाई इग्नोबल कहां पर इनकरेक्टली यूज किया गया है। पूरा पढ़ना है और रोकने के बाद इसको एक बार पूरा रीड करने के बाद मुझे कमेंट करके बताना है कि भाई मैम इग्नोबल यानी क्वेश्चन नंबर 3 में जो इग्नोबल है उसका आंसर ये होगा, उसका इनकरेक्ट यूज ये है। ठीक है, चलो इनवेक्टिव का इनकरेक्ट यूज बताना है कि इनवेक्टिव एक वर्ड है जो कि इनकरेक्टली कहां पर यूज हुआ है और करेक्ट यूजेज कहां पर है, इनकरेक्ट यूज कहां पर है इनवेक्टिव का। क्लियर? तो आई होप कि आज के सेशन की वोकैबुलरी सारी पढ़ी हुई वोकैबुलरी थी, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं था जो आपने पढ़ रखा नहीं हो। सारे वो वर्ड्स हैं जो आपने पढ़ रखे हैं। जस्ट टेक योर टाइम एंड आंसर द क्वेश्चन, कमेंट बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट करिएगा और आंसर कीजिएगा और जरूर मुझे बताइएगा कि जो वोकैबुलरी के सेशन ये छोटे छोटे मैं आपको बनाकर दे रही हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। पूरी द हिंदू की वोकैबुलरी आपकी इन सेशन से रिवाइज हो रही है या नहीं। ठीक है, सो बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट शो में, दैट विल बी शो नंबर 5 एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको सेशन कैसा लगा एंड प्लीज डू लेट मी कमेंट योर आंसर्स एज वेल। बाय, टेक केयर, थैंक यू।